आखिर क्या होते हैं ये शॉट्स और एंगल्स? ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये दोनों काफी अलग है। अगर मैं आपको समझाऊं तो शॉट वो होता है जिसमें कैमरा ये डिसाइड करता है कि हमारा सब्जेक्ट कितने डिस्टेंस से दिखेगा, और एंगल ये डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन से या फिर कौन सी पोजीशन से दिखेगा। सुनने में ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस लगता है, लेकिन फिल्म मेकिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शॉट्स ऑडियंस के फोकस को कंट्रोल करता है और एंगल्स ऑडियंस के इमोशंस को कंट्रोल करता है। इमेजिन करो एक मिस्टीरियस इन्वेस्टिगेशन रूम। वाइड शॉट में आपको उसकी लोकेशन का पता चलेगा, क्लोजअप में आपको सब्जेक्ट के इमोशंस का पता चलेगा, लो एंगल शॉट से वो पावरफुल दिखेगा और हाई एंगल शॉट से वो हेल्पलेस और वीक दिखेगा। तो देखा किस तरह से शॉट्स और एंगल्स इमोशंस को चेंज कर देते हैं। और भी कई टाइप के शॉट्स और एंगल्स होते हैं जिनके बारे में एज अ फिल्म मेकर आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, वो ओनली एक मास्टर शॉट ले लेते हैं, एक क्लोज शॉट ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ बस यही फिल्म मेकिंग है, लेकिन नहीं, फिल्म मेकिंग इससे कई ज्यादा है। जब तक हम अपने शॉट्स के अंदर, अपने एंगल्स के अंदर क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, तब तक देखने वाला उससे रिलेट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हम टाइम बचाने के चक्कर में उन शॉट्स और एंगल्स को ही भूल जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हमें कौन से टाइम पर कौन सा एंगल यूज में लेना चाहिए और कौन सा शॉट यूज में लेना चाहिए, ताकि आपका वीडियो 90% लोगों से एकदम अलग लगे। आप एक बार इस सीन को देखिए। देखने में ये सीन कितना ज्यादा सिनेमैटिक और अच्छा लग रहा है ना, लेकिन अब आप फिर से इसी सीन को देखिए। नहीं आया ना मजा? इन दोनों सीन्स के अंदर ना तो मैंने कैमरा बदला, ना लोकेशन बदली और ना ही लाइटिंग बदली, लेकिन एक सीन इतना बोरिंग लग रहा है, वहीं दूसरा सीन कितना ज्यादा इंगेजिंग और सिनेमैटिक लग रहा है ना? और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ शॉट्स और एंगल्स की हेल्प से। सबसे पहले हम जानते हैं शॉट्स के बारे में। जो हमारा फर्स्ट शॉट होता है वो होता है एक्सट्रीम वाइड शॉट। इसमें सब्जेक्ट को बहुत ही छोटा दिखाया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो ज़्यादा दिखाया जाता है। एनवायरनमेंट को दिखाने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इससे ये होता है कि अगर हम कुछ भी स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं तो देखने वाले के लिए ये समझना बहुत ईजी हो जाता है कि आसपास की जगह कैसी है। उस वजह से वो ज़्यादा रिलेट कर पाता है उस सीन से। जैसा कि आप अभी ये वाला शॉट देख सकते हो, ये शॉट ज़्यादातर वाइड लेंसेज से ही शूट किया जाता है, जैसे 16
16 mm, 24 mm। नेक्स्ट होता है वाइड शॉट। इसमें सब्जेक्ट सर से लेकर पैर तक पूरा दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ में लोकेशन को भी अच्छे से दिखाया जाता है। ये शॉट ज्यादातर एक्शन मूवीज के अंदर काम में लिया जाता है, जहाँ पर भी ज्यादा मूवमेंट हो रही है वहां पर ज्यादा काम में लिया जाता है, जैसा कि आप अभी इस सीन के अंदर देख सकते हो। ये शॉट ज्यादातर 24 mm या फिर 35 mm लेंस से शूट किया जाता है। नेक्स्ट होता है मीडियम शॉट। वेस्ट से ऊपर तक के जो शॉट्स होते हैं वो मीडियम शॉट्स होते हैं। इसमें फेस और हाथ क्लियरली दिखाई देते हैं। तो जब भी हमें दो लोगों को एक साथ फ्रेम में दिखाना होता है तब ये शॉट काफी ज्यादा काम में आता है, और इसके साथ साथ जब हमें इंटरव्यूज वीडियोस बनाने होते हैं तब भी ये शॉट काफी काम का है। और ये वाले शॉट्स ज्यादातर 35 mm to 50 mm लेंस से लिए जाते हैं। नेक्स्ट शॉट होता है मीडियम क्लोजअप शॉट। इस शॉट में फ्रेम चेस्ट से ऊपर तक होता है। इससे ऑडियंस का अटेंशन और ज्यादा फेस पर चला जाता है। इमोशनल कन्वर्सेशन में, पॉडकास्ट में, सीरियल्स के अंदर या फिर शॉर्ट फिल्म में ये वाला शॉट काफी ज्यादा काम में आता है। ये वाला शॉट ज्यादातर 50 mm या फिर 85 mm से लिया जाता है। नेक्स्ट होता है क्लोजअप शॉट। क्लोजअप शॉट में फ्रेम में ओनली फेस दिखाया जाता है। ये वाला शॉट ज्यादातर कैरेक्टर के इमोशंस को शो करने के लिए लिया जाता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा उदास है, तो क्लोजअप शॉट के थ्रू इसके इमोशंस कितने अच्छे से हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट शॉट होता है एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। इसमें फ्रेम में ओनली सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट हो सकता है, हाथ हो सकता है, आंखें हो सकती है, लिप्स हो सकते हैं, ओनली वही दिखाया जाता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जाता है। ये ज्यादातर सस्पेंस क्रिएट करने के काम में लिए जाते हैं। इस शॉट के लिए ज्यादातर 85 mm लेंस यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल शॉट होता है ओवर द शोल्डर शॉट। ये ज्यादातर दो लोगों की कन्वर्सेशन प्रेजेंट करने के काम में आता है, जैसे ज्यादातर मूवीज या फिर वेब सीरीज के अंदर आपने देखा ही होगा। इसमें एक कैरेक्टर के शोल्डर के पीछे से कैमरा लगाया जाता है सामने खड़े सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए। ये तो थे ओनली शॉट्स। उसके बाद में आते हैं कैमरा एंगल्स। शॉट्स में तो हमने ये देखा कि कितने डिस्टेंस से हमारा सब्जेक्ट दिखेगा, लेकिन अब किस डायरेक्शन से हमारा सब्जेक्ट दिखेगा वही होते हैं एंगल्स। सबसे पहला एंगल होता है आई एंगल। इसमें कैमरा सब्जेक्ट की आंखों के एकदम बराबर होता है, जैसा कि आप अभी ये वाला वीडियो देख रहे हो। ये एक आई एंगल शॉट से लिया हुआ है। ये ज्यादातर नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए काम में आता है। ये बहुत ही बेसिक एंगल है, लेकिन बहुत ही काम का एंगल है। नेक्स्ट एंगल होता है हाई एंगल। इसमें कैमरा सब्जेक्ट के ऊपर से नीचे की तरफ होता है, कुछ इस तरह से। ये वाला एंगल सब्जेक्ट को छोटा, वीक या फिर लोनली प्रेजेंट करने के लिए लिया जाता है। जैसा कि आपने इन्वेस्टिगेशन रूम का ये वाला सीन देखा होगा। यहाँ पर जब सब्जेक्ट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तब ये वाला एंगल लिया गया था, मतलब यहाँ पर उसे हेल्पलेस प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट होता है लो एंगल। इसमें कैमरा सब्जेक्ट के नीचे से ऊपर की तरफ होता है, कुछ इस तरह से। जब भी हमें कैरेक्टर को पावरफुल, कॉन्फिडेंट या फिर डोमिनेट दिखाना होता है तब ये वाला एंगल काम में लिया जाता है, जैसा कि आप अभी इस वाले शॉट में देख सकते हो। इन्वेस्टिगेशन रूम में जब केस सॉल्व कर लिया था तब ये वाला एंगल काफी काम में आया था। ये वाला एंगल विक्ट्री को प्रेजेंट करने के काम में भी आता है। नेक्स्ट होता है बर्ड्स आई व्यू। इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल किस टाइप का एंगल है। इसमें कैमरा सब्जेक्ट के सर के एकदम ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ये एंगल ज्यादातर ड्रोन से लिया जाता है ताकि ऑडियंस को लोकेशंस के बारे में भी एक अच्छा आइडिया हो जाए। नेक्स्ट होता है वर्म्स आई व्यू एंगल। ये बर्ड्स आई व्यू एंगल से एकदम ऑपोजिट होता है। ये एंगल कुछ इस तरह से होता है। इसमें कैमरा ग्राउंड फ्लोर के एकदम पास में होता है और सब्जेक्ट पर एकदम ऊपर की तरफ होता है। ये एंगल भी ज्यादातर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल या फिर ड्रामेटिक दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। ज्यादातर एक्शन सीक्वेंस में ये वाला एंगल बहुत काम में आता है। नेक्स्ट होता है डच एंगल। ये बहुत ही यूनिक एंगल है। इसमें कैमरा को जानबूझ के थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है ताकि ऑडियंस के माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो, जैसा कि आप अभी इस शॉट के अंदर देख सकते हो। इसके अलावा ये वाला एंगल हॉरर, थ्रिलर या फिर सस्पेंस मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा काम में आता है। नेक्स्ट होता है पीओवी एंगल, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू एंगल। इसमें सब्जेक्ट क्या देख रहा है उसे प्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आप अभी ये वाला सीन देख सकते हो।
इसमें देखने वाले को ये लगता है कि वो खुद वहां पर मौजूद है। इससे वो काफी ज्यादा रिलेट कर पाते हैं और ये एंगल बहुत काम का एंगल है। तो ये थे फिल्म मेकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शॉट्स और एंगल्स। सिर्फ कैमरा से रिकॉर्ड करना मत सीखो या फिर ओनली इन एंगल्स और शॉट्स के नाम याद रखो, बल्कि इन शॉट्स और एंगल्स को कहाँ पे यूज में लेना है वो जरूर ध्यान में रखो, ताकि आपके वीडियोस और ज्यादा प्रोफेशनल लगे। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, एक अच्छा कैमरा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे शॉट्स और एंगल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और जब आप सब्सक्राइब करते हो तब एक अलग ही मोटिवेशन आता है। तो जल्दी से लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपका जो भी फिल्म मेकर दोस्त है उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना।